स्टूडेंट वेलकम टू ट्रस्ट ट्यूटर। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग को करना है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट होता क्या वो आपको मैं बताऊंगा। देखो आपको मैं क्या बता चुका हूँ, साइमल्टेनियस बता चुका हूँ, ग्राफिकली मेथड, और ये जो अभी हम लोग का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या होता है, जिसको हम लोग प्रेजेंट डी से करते हैं। किसे प्रेजेंट करते हैं? डी से। अब इसको एक हम लोग को डब्बा जो समझना है इसको समझो, ठीक है। एक बॉक्स टाइप ऐसा दिया रहेगा, अंदर कुछ नंबर देगा 2 3 4 6 ऐसा कुछ नंबर दिया, ठीक है। तो इसको डिटरमिनेंट निकालना है ना, तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमेशा आता है क्या, देखो इसको क्या करना है हम लोग को, क्रॉस। जैसे अभी देखो, जैसे एग्जांपल के लिए इसको हम लोग को इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको हमको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमेशा डिटरमिनेंट कर रहे हो ना, तो आपको ये स्टेप करना ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 × 6 हो जाएगा। सब बीच में हमेशा माइनस डालना है। डिटरमिनेंट में क्या आएगा, बीच में हमेशा माइनस। समझे, वो फॉर्मूला है हम लोग का, ठीक है। फॉर्मूला है वो, बीच में माइनस आएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 4 × 3। डन है। चलो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 3 जा 3 2 जा 6, सॉरी 6 2 जा 12। डन। माइनस 4 3 जा 12। तो आंसर क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। मैं आपको ये ऐसी रफ बताया हूँ कि आपको डिटरमिनेंट मतलब समझ जाए क्या होता है। डिटरमिनेंट याद रखना, हमेशा क्रॉस में करना है और बीच में हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव साइन डालना ही डालना है, ठीक है। इसका मैं एकदम प्रॉपर वे में बताऊंगा। जैसे हम लोग को फर्स्ट एक्टिविटी दिया हुआ है, पहला एक्टिविटी क्या हम लोग का, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो ये बॉक्स दिख रहा है हम लोग का। डन, ठीक है। इसको बोला क्या, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट नंबर, ठीक है। करेक्ट नंबर कहाँ पे आएगा वो देखो, जब बॉक्स दिख रहा है हम लोग को, इसको क्या करना है, डिटरमिनेंट करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, 5 3 इंटू क्या हो जाएगा 5। तो देखो ये 3 इंटू क्या आएगा, इधर यहाँ पे हम लोग का 5 आ जाएगा। 3 इंटू क्या आएगा, 5 आ जाएगा। चलो यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू क्या हो जाएगा हम लोग का 5 हो जाएगा। डन, क्लियर है ना। अब देखो फिर क्या, माइनस डाला, बोला था मैं आपको माइनस आएगा ही। चलो अब क्या है, फिर 4 देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बॉक्स में 2 इंटू क्या होगा 4 होगा, ये 2 × 4। क्लियर है, डन ना, पक्का। चलो अब इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो 15 इधर लिखेंगे। अब देखो 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 8 लिखे, बीच का माइनस ऐसे, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या आएगा 8 में से, सॉरी 7, 15 में से 8 गया तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। माइनस आएगा क्या, बिगर नंबर कौन है, 15 है। आगे क्या पॉजिटिव, तो आंसर में भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। आपका ये पहला एक्टिविटी हो गया, ठीक है। 1 में आपको बताया एक्टिविटी था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताया था, वैसे हम लोग को क्या बोले, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना आपको बताया था ना। डन। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कुछ भी नहीं, बहुत ही ईजी है। याद रखना क्या करना है, 2 नंबर को, जो इसमें 4 नंबर दिया है उसको मल्टीप्लाई करना है और बीच में क्या डालना है हम लोग को, माइनस डालना है। क्रॉस पे मल्टीप्लाई करके बीच में क्या डालना है, माइनस डालना है। एकदम सिंपल वे में देखेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी। तो यहाँ पे डी डाल देते हो, डी इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, -1 इंटू क्या आ जाएगा 4 आएगा। फॉर्मूले का माइनस आएगा ना, आपको बताया था बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर 7 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब देखो इन दोनों के बीच में 4 1 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कितना माइनस, 1 है, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। अब देखो 7 2 जा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। चलो 14 लिख दिया। इन दोनों के बीच में भी कितना माइनस है, 1 माइनस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। डन। देखो कैसा कर रहा हूँ, अभी ये दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इनका ही माइनस देखना, बाजू वाले का मुझे नहीं देखना है। फिर इन दोनों को सॉल्व किया तो इनका माइनस देखा मैं, ठीक है। ये माइनस का थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है। चलो अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 14 + 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बड़े नंबर का साइन माइनस, तो आंसर क्या आ गया, डी इज इक्वल टू -18, ठीक है। कुछ भी कहा था, देखो 1 2 3 खत्म। 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, 1 मार्क्स के लिए भी पूछा है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, फिर रिटर्न इसमें भी डालेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, डी लिख देंगे। चलो इसको सॉल्व करेंगे, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 5 × 0। डन। बीच में क्या आएगा हम लोग का, माइनस आएगा, फॉर्मूले का वो माइनस है। फिर क्या है, 3 × -7, ब्रैकेट क्यों डाल रहा हो, 2 साइन साथ में कभी भी हम लोग नहीं लिखते, ठीक है। चलो d इज इक्वल टू 5 0 जा 0, किसी किसी का 5 आता है, तो यार ध्यान देना, कोई से भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 0 से, तो आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। ये -5, अभी देखो बेटा माइनस नहीं डालते, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 3 7 जा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब देखो इसके पास भी माइनस है, इसके पास 2 माइनस रहेगा, तो क्या बोला था मैं, बताया था ना बेसिक में, वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस। देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना। डन। और ये अब इसी तरीके से याद करने का भी तरीका क्या है, 2 माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
0 + 21 करोगे तो क्या हो जाएगा 21। तो आगे हम लोग को डी का वैल्यू भी डन। चलो अब ये वाला देखो, अभी बताया था आपको, इसको हम लोग क्या डिटरमिनेंट मतलब डी। अब देखो कि उसको डरो मत, क्या है देखो ये जो पूरा एक टर्म है ना, जैसे यहाँ पे 5 है तो ये भी हम लोग का क्या है, ये पूरा एक है, ठीक है। जैसे 0 है तो ये 1/2 भी क्या हम लोग का पूरा एक टर्म है, तो मतलब क्रॉस में करना था तो क्या होगा 7/3 इंटू क्या हो जाएगा 1/2 माइनस फॉर्मूले का, डन ना, माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 5/3 इंटू क्या हो जाएगा 3/2, डन ना, क्लियर है। चलो मल्टीप्लाई कर, जब मल्टीप्लाई आता है तो आमने सामने मल्टीप्लाई करने का, क्या करने का मल्टीप्लाई का, तो सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो d = 7 1 जा 7 अपॉन 3 2 जा 6, देखो माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 3 2 जा 6। जब बेस सेम रहता है तो हम लोग कितनी बार लिखते हैं, एक बार लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं हम लोग, एक बार लिखते हैं। तो देखो 7 - 15 अपॉन 6, ठीक है, ये दोनों सेम था, एक बार लिखना, ऊपर प्लस बोला तो प्लस करने का, माइनस बोला तो माइनस करना है, ठीक है। चलो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर, चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, माइनस करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का, देखो यहाँ पे देखोगे 15 में से 7 माइनस करना है, 15 में से 7 माइनस करना है, कितना आएगा 8 आएगा। तो d = -8/6 आएगा, नीचे है वैसे ही लिखना है, ठीक है। ये आएगा हम लोग का। अब देखो माइनस क्यों आया, बिगर नंबर का साइन माइनस था, 15 बड़ा नंबर है ना हम लोग का, तो माइनस का साइन डालना है हम लोग को। चलो अब इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, 2 3 जा 2 4 जा, तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का -4/3, डन, क्लियर है ये, डन, डन ना। चलो अब मैं इसको रफ करता हूँ, क्वेश्चन कर दिए। आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का कितना कुछ 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको करना कैसे, ठीक है। अभी मैं ना एक आपको एकदम इजी वे में एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। जैसे अभी इसको दिमाग में बैठा लो, जैसा भी करना है कर लो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे डी के लिए, ठीक है, जब अभी यहाँ पे देखो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, इसको भी क्या बोला है, क्रैमर्स रूल यूज करने के लिए बोला है, ठीक है। सॉल्व क्या करना हम लोग को, इसको डिटरमिनेंट मेथड से ही करना है, क्रैमर्स रूल लेकिन यूज करना है, ठीक है। क्रैमर्स रूल यूज करने के लिए डी निकालना है, फिर डी वाई निकालना है, डी एक्स निकालना है, मैं आपको सब बताऊंगा अभी, ठीक है। जैसे भी देखो इसमें फाइंड हम लोग को फाइनल क्या करना है, एक्स और वाई निकालना है, क्या निकालना है, एक्स और वाई निकालना है। तो देखो हम लोग को पहले क्या निकालना है, डी निकालना है, फिर दूसरा क्या निकालना है डी एक्स निकालना है, फिर क्या निकालना है डी वाई निकालना है, और फिर फाइनल हम लोग को क्या निकालना है, एक्स और वाई निकालना है, ठीक है। एक्स और वाई ये हम लोग को ये पूरा फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला बताता हूँ, वो ध्यान से देखो, ठीक है। जैसे भी डी निकालना है ना, तो डी के लिए यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, देखो जो वेरिएबल यहाँ पे दिया रहेगा ना, वो वेरिएबल हम लोग अपने दिमाग में बैठाएंगे, ठीक है। जैसे अभी देखो यहाँ पे ज्यादा करके एक्स और वाई यूज होगा, तो यहाँ पे देखो मेरा क्या रहेगा, ऊपर में एक्स रहेगा, नीचे भी क्या रहेगा एक्स रहेगा, फिर यहाँ पे क्या रहेगा वाई रहेगा, और यहाँ पे भी y रहेगा, ठीक है। यहाँ पे डालना क्या है, y के आगे देखो x के आगे इधर क्या वैल्यू दिया हुआ है, x के आगे 3, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है 3 लिखना है। y यहाँ पे x के आगे क्या दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे क्या लिखना है मुझे 4 लिखना है। देखो y के आगे क्या दिया है 3, और ये y के आगे देख क्या दिया -4, तो -4/3 लिखना है, ठीक है। वो हम लोग को x और y लिख के नहीं दिखाना है, उसके आगे जो कोफिशिएंट रहेगा वो लिखना है, बट हम लोग को याद तो रहेगा पहले x आता है फिर y आता है, डन। हम लोग वहां से उठा के लिख सकते हैं। फिर देखो dx निकालने जाओगे तो क्या निकालना हम लोग को, इसमें देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा =, इधर भी =, फिर इधर क्या रहेगा y और y रहेगा, ठीक है। देखो कैसा सर जी, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, इक्वल के बाजू में क्या है 10 है, इक्वल के बाजू में क्या है 5 है। अब कोई तो बोलेगा सर इस साइड तो 3 भी है ना, -3y भी है, तो देखो यहाँ पे बच्चा कोई वेरिएबल लिया हो क्या, इक्वल के सर नंबर सिर्फ मुझे चाहिए, ऑलरेडी मैं ये दोनों को प्रेजेंट कर सकता हूँ, कर दिया ऊपर एक्स और वाई, तो ये दोनों मेरा यूज हो चुका है। सिर्फ बचा क्या है 10 और 5, तो उसको भी यूज करने के लिए हम लोग क्या ले रहा हूँ इक्वल के बाजू वाला नंबर, ठीक है। तो क्या डालेंगे 10 और 5, और y के जगह पे क्या डालना है -4 और 3, ठीक है। अब देखो dy निकालना है तो dy निकालना है हम लोग को, तो देखो यहाँ पे क्या है x है तो x ही रहेगा, y के जगह पे क्या आ जाएगा इक्वल टू, समझ गए रहोगे क्या करना है, डन। अब फाइनली हम लोग को निकालना है क्या x और y, तो x निकालने के लिए क्या रहेगा हम लोग का, x के लिए यूज करेंगे हम लोग dx/d, डन। y के लिए क्या यूज करेंगे अपन dy/d, ठीक है। इससे हम लोग को क्या मिलेगा x और y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यही बेस पे हम लोग पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 का 6 क्वेश्चन है वो पूरा, ठीक है। तो पहला सम देखो मैं इसके ही बेस पे जाऊंगा, ये याद रखना, ठीक है। मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। फिर भी इसको यहाँ पे रहने देते हम लोग, देखते कुछ रफ करना रहेगा तो बाद में रफ कर देंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले इसको क्या करो, रेंज में लिख दो। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। फिर सेकेंड वाला क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। डन। चलो सबसे पहले अब हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करोगे तो क्या करना है, अभी हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले डी निकालना है। डी के लिए क्या बोला हूं मैं आपको, डी के लिए क्या बोला जल्दी बताओ। यहाँ पे फटाक से आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, एक्स एक्स। तो एक्स एक्स क्या है 3 और 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 4। देखो एक्स 3 है ना, 3 और 4। फिर वाई के लिए क्या -4 और 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 और 3। देखो पॉजिटिव वाला साइन नहीं डालना, नेगेटिव रहेगा तो वो डालना है, ठीक है। अब इसको तो सॉल्व करने आपको आता है ना कि नहीं आता है, आता है ना। चलो सॉल्व करके बताएंगे इसको हम लोग। देखो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा, ऐसा मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूले का माइनस, फिर क्या हो जाएगा -4 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये ब्रैकेट क्यों डाला, दो साइन साथ में हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। d इज इक्वल टू 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखो इन दोनों के बीच में कितना माइनस है, 2 माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4 4 जाए क्या हो जाएगा 16। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू 25। समझे, ऐसा हम लोग का ये डिटरमिनेंट निकलेगा, ठीक है, जब हम लोग को इक्वेशन दिया रहेगा तब, ठीक है। क्लियर है ये चीज, डन। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, अब निकालना हम लोग को क्या, दूसरा क्या, हमेशा लाइन से निकालना है। पहला डी निकालना है, dx फिर dy, ठीक है, आगे पीछे नहीं करना है इसको। तो चलो अब dx निकालते हैं। dx निकालने के लिए क्या हम लोग का रहेगा, देखो क्या बोला, इज इक्वल के बाजू में नंबर क्या है 10 और 5 है, चलो लिख दिए। फिर y का तो हम लोग को पता है -4 और 3। डन, क्लियर है। चलो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। फिर dx इज इक्वल टू डालेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 10 इंटू 3 हो जाएगा, फॉर्मूले का माइनस, फिर ये वाला -4 इंटू क्या हो जाएगा 5। डन ना, क्लियर है। 30 हो जाएगा, 3 10 से क्या होगा 30, 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 4 4 5 से क्या हो जाएगा 20। चलो दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 50। तो dx कितना मिल गया हम लोग को, जल्दी बताओ फटाक से। dx पे क्या मिला हम लोग को 15। ये याद होनी चाहिए, दिमाग में एकदम फिट कर लो इसको, ठीक है। अब क्या निकालना हम लोग को, dy निकालना है। चलो dy इज इक्वल टू क्या आएगा, dy के लिए x का वैल्यू देखो यहाँ पे x है, तो x का वैल्यू हम लोग पास क्या है 3 और 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 4। y का वैल्यू क्या है, y लिखना है क्या, इसमें नहीं लिखना है। इज इक्वल के बाजू में क्या है हम लोग का 10 और 4, सॉरी 5 ना, 10 और 5। डन है। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5, फॉर्मूले का माइनस आ गया, फिर 10 इंटू 4, ठीक है। चलो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप अपना बुक में उसको लिख के रखना, ठीक है। मैं सिर्फ सम्स के लिए इसको रखा कि आपको मैं बता सकूँ, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे इसका सॉल्व कर रहा हूँ मैं। आगे सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, ये dy इज इक्वल टू 3 5 कितना होता है 15 होता है, माइनस देखो एक ही माइनस है ना, फिर 10 इंटू 4 करोगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, होगा कि नहीं, होगा ना। dy इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा -25 आएगा, बिगर नंबर का साइन। देखो 40 माइनस 15 माइनस करो क्या हो जाएगा 10 5, फिर ये क्या बचेगा, यहाँ पे कितना बचा था 2 बचा, सॉरी 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा 2, तो क्या है 25 है, और बिगर नंबर का साइन माइनस आ गया। डन है, क्लियर है। चलो ये मिल गया हम लोग को। देखो यहाँ पे देखोगे, सबको बॉक्स कर देते हम लोग को जो जो मिला है। चलो पहला क्या मिला हम लोग को, d मिला, फिर क्या मिला dx इधर मिला, फिर dy मिला। फाइनल आंसर क्या निकालना है, x और y। बहुत ही इजी स्टेप है, बहुत ही, कुछ भी मुझे तो ग्रामर शुल्क दे दिया तो समझो आपको बोनस मार्क्स है वो आपका, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे क्या निकालना है, x इज इक्वल टू क्या था dx अपॉन d। डन। चलो अभी x ऐसे ही लिखो, देखो dx आप किधर तो निकालो, देखो क्या निकालो 50 निकालो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, अपॉन d तो निकालो। अब d देखो, d क्या निकला आपका 25, तो इधर क्या आ जाएगा 25। चलो इसको कट कर देते, 25 1 जा 25 2 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। डन है, क्लियर, पक्का ना। अब क्या निकालना हम लोग को, चलो इधर ही कर देते हम लोग, क्या आ जाएगा y के लिए क्या रहेगा dy अपॉन d। चलो y इज इक्वल टू dy क्या निकला आपको, देखो dy क्या है -25 अपॉन d क्या हमारे पास, देखो 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
25। चलो दोनों सेम टेबल में आता है क्या, चलो कट कर दो उसको, सेम टेबल में आता रहेगा तो देखो 25 वन जा 25 वन जा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का, देखो ऐसा बचेगा -1/1, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। चलो हम लोग को मिल गया, लास्ट में लिख देंगे हम लोग सोल्यूशन, मेरे पास जगह नहीं तो मैं ऐसा यूज कर रहा हूँ, x, y, फिर क्या आ जाएगा हम लोग का, x का वैल्यू क्या आया 2,1 -1, डन। आप लोग ऐसा लास्ट में लिख देना, डन है। चलो हम लोग का कौन सा सम हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सम। अभी फर्स्ट क्वेश्चन कराया मैं, अब ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखोगे तो थोड़ा अलग दिख रहा है, ठीक है। अलग मीन्स क्या, ये अरेंज नहीं, तो इसको अरेंज करेंगे। पहले हम लोग इसको अरेंज कर देंगे। तो देखो प्रॉपर क्या होता है हम लोग का, पहला x होनी चाहिए, तो देखो x है, फिर +3y, फिर इज इक्वल टू आता है, फिर नंबर ना, तो देखो नंबर इस साइड है तो उसको उधर उधर भेजेंगे हम लोग, इक्वल के उस साइड, तो ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस। तो अब देखो 0 + 4 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा ना, तो इसलिए मैं डायरेक्ट क्या कर दिया 4 लिख दिया, ठीक है डन। अब इसको भी अरेंज कर देंगे हम लोग, ये वाला जो क्वेश्चन है। अब देखो पहले x है, तो चलो मेरा है यहाँ पे x है, तो चलो x लिख देंगे 6x, ठीक है। चलो अब फिर क्या होता है हम लोग का y आता है, तो देखो ये माइनस में तो इक्वल के साइड लागू, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +5y, डन। इज इक्वल टू के बाद क्या होता है नंबर, तो देखो नंबर उधर ही है तो उधर ही रहने दो, उसका साइन कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। चलो ये हो गया, देखो x y इज इक्वल टू नंबर, ठीक है डन। तो अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो मैं आपको बताया था अभी इधर, इसको लिख दो 4x + 3y इज इक्वल टू 4, फिर 6x + 5y इज इक्वल टू 8, ठीक है डन। चलो अब सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, सोल्यूशन जब स्टार्ट करोगे आप तो क्या निकालना है आपको, सबसे पहले d निकालना है, क्रैमर्स रूल से तो d निकालना रहेगा। d के लिए क्या मैं बताया था, x y, तो देखो x के आगे नंबर क्या है हम लोग का, कोएफिशिएंट 4 और 6, फिर क्या y के आगे क्या है हम लोग का 3 और 5, डन। चलो अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, क्रॉस करते हैं हम लोग, ये पता है ना डिटरमिनेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस करोगे तो 4 × 5 होगा, 4 × 5, और डिटरमिनेंट है तो बीच में क्या रहता है माइनस रहता है, फिर 3 × 6, 3 × 6, ये फॉर्मूले का माइनस है, ध्यान देना है चीज में, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस 3 6 जा 18, राइट ना। चलो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्लियर है, d मिल गया हम लोग को, डन। देखो प्रॉपर किया, 4 5 जा 20, 6 3 जा 80, माइनस कर दिए तो हम लोग का क्या आया, d का वैल्यू 2 आ गया, डन। आप क्या निकालना है, d मिल गया तो इसका क्या है, दूसरा स्टेप क्या रहता है dx, तो dx के लिए क्या बताया आपको मैं, इज इक्वल टू आएगा, फिर y आएगा, डन ना। तो देखो पहले क्या होता है हम लोग का, जो वहां पे दिया था वो याद रखने का, ठीक है। तो इज इक्वल टू के बाजू में नंबर क्या हम लोग का 4 और 8 है, फिर y का वैल्यू क्या है 3 और 5 है, 3 और 5 वैल्यू नहीं मतलब कोएफिशिएंट y का, तो y का कोएफिशिएंट क्या है 3 और 5, तो ये dx इज इक्वल टू, सॉरी dx निकालना है तो हम लोग को इंटू करना रहता है ना, तो 4 × 5 माइनस 3 × 8, डन। तो ये देखो dx इज इक्वल टू 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, माइनस 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, तो 24 लिखोगे। चलो अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस 24 में से 20 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो d का वैल्यू क्या आ गया -4 आ गया, डन। क्लियर है ये चीज, डन। चलो अब दूसरा क्या निकालना हम लोग को dy, तो ये dy के लिए क्या बताया था आपको याद है कुछ, dy के लिए क्या था हम लोग का x और इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या हम लोग के पास 6 और 4, 6 4, डन। और फिर इज इक्वल टू का नंबर क्या है हम लोग के पास 4 और 8, याद रखो हमेशा जब भी हम लोग d निकालते तो उसमें dx निकाल रहे तो उसमें x नहीं आएगा, dy निकाल रहे तो उसमें y नहीं आएगा, तो देखो y का वैल्यू लिया क्या उसमें नहीं, अब देखो dx निकाला था तो x का वैल्यू लिया, कोएफिशिएंट लिया हो क्या x का, नहीं ना, तो डन। क्लियर है ये चीज। चलो अब इसको सॉल्व करोगे, चलो बाजू में कर देते हैं, तो ये dy इज इक्वल टू, क्रॉस में करना हम लोग को 6 × 8 फॉर्मूले का माइनस, फिर क्या हो जाएगा 4 × 4, dy इज इक्वल टू 6 8 जा कितना होता है 48 होता है, डन। चलो माइनस 4 × 4, ठीक है, 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, डन। चलो अभी यहाँ पे 48 - 16 करते हैं, ठीक है। तो देखो 8 में से 6 का तो क्या बचेगा 2 बचेगा,
और फिर ये 3, कितना आ गया 32 आ गया। डन ना। चलो तो क्या मिला हम लोग को, dy इज इक्वल टू 32। क्लियर है। डन। प्रॉपर लिखे ना, देखो कुछ किधर मिस्टेक हुआ है क्या, नहीं ना, वो प्रॉपर है क्या dy का एक बार चेक कर लो। देखो x डन है, फिर हाँ डन। चलो 4 और 8 क्लियर है। चलो अब यहाँ पे क्या निकालना हम लोग को, x निकालना है। तो x के लिए क्या है हम लोग का dx अपॉन d। डन। तो चलो x इज इक्वल टू dx, क्या निकला आपका, देखो dx कितना मिला, dx सॉरी ये dx है, हाँ ध्यान देना थोड़ा। dx कितना मिला, -4 है, तो चलो -4 डाल देंगे। फिर d का वैल्यू क्या मिला हम लोग को 2, तो ये 2 लिखेंगे। 2 है या -2 है, हाँ 2 है। चलो माइनस से इसको डिवाइड करो, 2 1 जा 2 2 जा, तो x की वैल्यू क्या मिल गया आपको, -2 मिलेगा। डन ना। देखो माइनस है तो माइनस का साइन डालना पड़ेगा ना। अब क्या निकालना है आपको, चलो ये बाजू में इतना जगह है तो हम लोग यहाँ पे y निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हम लोग का, dy अपॉन dx है। डन। तो चलो y इज इक्वल टू dy क्या मिला आपको, देखो dy बॉक्स देखिए, चलो इसको बॉक्स कर दो कि आपको फटाक से वो हाईलाइट हो। ठीक है, dy कितना मिला हम लोग को 32 अपॉन d कितना हमारे पास 2 है। तो चलो इसको कट करते, 2 1 जा 3 तो आता नहीं तो 2 लेना पड़ेगा, तो कैरी 1, 2 6 जा 12, तो y इज इक्वल टू 16। डन। क्लियर है। चलो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। यहाँ पे लास्ट में आपको जो बोला लिखने के लिए वो लिख देना। ठीक है, आपको लास्ट में लिखना रहता है। डन। चलो डन। तो क्वेश्चन नंबर 2, अभी इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 किए, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का भी हम लोग करने वाले सेकंड सम में देखोगे तो ये अरेंज नहीं, तो इसको पहले क्या करो, अरेंज कर दो। अरेंज करोगे तो क्या होगा आपका, देखो पहले x होता है, तो देखो ये 4x डन, फिर प्लस 3y होता है, मतलब x होता है फिर y होता है, इज इक्वल टू नंबर होता है। तो देखो ये माइनस में इक्वल के साइड आगे क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। डन। चलो इसको भी अरेंज करेंगे, पहले x चाहिए हम लोग को, तो देखो x है क्या पहले, हाँ है 6x। ठीक है, अब क्या चाहिए, y चाहिए हम लोग को, तो y वाला देखो इक्वल के उस साइड है, तो इक्वल के इस साइड लागू तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा +5y इज इक्वल टू, फिर नंबर आता है तो देखो नंबर ऑलरेडी उधर ही है तो रहने देंगे। डन, ये हो गया। तो अब हम लोग को इसको जो सोल्यूशन स्टार्ट करना है, आपका जो सोल्यूशन रहेगा, ठीक है, सोल्यूशन में क्या करना है हम लोग को, इसको ऐसे लिख दो 4x + 3y इज इक्वल टू 4। डन। फिर इसको इधर लेके आओ, 6x + 5y इज इक्वल टू 8। डन। और ध्यान देना एकदम प्रॉपर में, जैसा क्वेश्चन है वैसा क्वेश्चन को थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, क्रैमर से उल्ट रहेगा तो d निकालना है, ये भी याद रखना, थोड़ा भी चेंजेस मत करना। ठीक है, तो d के लिए क्या रहेगा हम लोग का, x का क्या है 4 6, ठीक है 4 और 6 है तो 4 और 6 लिखना है, 6 और 4 लिखोगे तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, फिर क्या है 3 और 5। डन। अब इसको सॉल्व करो, d इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहता है, 4 इंटू 5 माइनस, फिर क्या है 3 इंटू 6। डन। तो d इज इक्वल टू 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 होगा, 4 5 जा 20 माइनस 6 3 जा 18, 6 3 जा 6 3 जा, जो भी करोगे आपका आंसर आएगा। ठीक है 18। चलो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 20 में से 18 गया तो क्या बचेगा 2, तो हम लोग को ये d मिल गया। अब d के बाद क्या निकालना रहता है हम लोग को, dx। क्या निकालना है, dx। तो dx के लिए क्या बताया मैं आपको, याद है क्या, देखो dx ले रहे तो हम लोग को इसमें x का वैल्यू नहीं लेना है, जहाँ पे x था वहाँ पे क्या लेना है, इज इक्वल के उस साइड का नंबर, तो क्या है 4 और 8, फिर y का क्या है हम लोग का 3 और 5। चलो इसका भी निकालो अभी, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, तो dx इज इक्वल टू 4 5 जा 20 माइनस 3 8 जा, नहीं तो 8 3 जा कितना हो जाएगा 24। डन। dx इज इक्वल टू, चलो माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा -4, 24 में से 20 माइनस करोगे तो क्या आएगा -4 आएगा ना। डन। क्लियर है ये चीज। डन। चलो आप क्या निकालना हम लोग को, dy। देखो पहला d निकाले, फिर dx, फिर आप क्या निकालना है dy।
तो डी वाई के लिए क्या पता है ना, वाई इसमें हम लोग को नहीं लेना, वाई इधर होता है तो उसके जगह पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा। तो पहला दो 4 और 6 डन, और फिर इज इक्वल टू के बाजू में क्या है 4 और 8। क्लियर है ये चीज, डन। अब इसका निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 8 माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू 6। क्लियर है। फिर डी वाई इज इक्वल टू 8 4 जा कितना हो जाएगा 32 माइनस 4 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, 6 4 जा 24 होगा ना। चलो माइनस कर दोगे, क्या आएगा आपका आंसर, चलो यहाँ पे माइनस करके देखते हैं, 32 माइनस 24, तो कैरी 1 करोगे 12, 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा, इधर बचा था 2, 2 में से 2 गया तो 0, तो मतलब आंसर क्या आने वाला है आपका 8। तो डी वाई इज इक्वल टू 8, डन। क्लियर है। चलो अब इसके बाद हम लोग का ये हो गया, तो अभी हम लोग को क्या निकालना है, एक्स और वाई निकालना है। क्या निकालना है, एक्स और वाई। तो चलो एक्स और वाई के लिए क्या रहेगा, एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, ध्यान देना एक्स निकालो तो डी एक्स अपॉन डी होगा, तो x इज इक्वल टू डी एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, डी एक्स देखो आप फाइंड किया -4 अपॉन डी का वैल्यू क्या फाइंड करो, डी का वैल्यू देखो 2, तो यहाँ पे 2 आएगा। चलो कट करते हैं इसको, 2 1 जा 2 2 जा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -2, मिला हम लोग को x का वैल्यू। चलो y निकालते हैं हम लोग, तो y इज इक्वल टू क्या है हम लोग का फॉर्मूला क्या है, डी वाई अपॉन डी। चलो y इज इक्वल टू डी वाई, क्या देखो डी वाई क्या आया 8 आ गया, डन। y क्या आया, y हम सॉरी डी वाई आया, और फिर d क्या आया हम लोग को 2 आया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 2 1 जा 2 4 जा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग को 4, डन ना। क्लियर है। चलो सोल्यूशन लिख दोगे, x कॉमा वाई, x का वैल्यू क्या आया हम लोग के पास, x का वैल्यू क्या है -2 और y का वैल्यू क्या है 4, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, डन। क्लियर है। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के थे, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो इसमें इक्वेशन प्रॉपर अरेंज है, तो डायरेक्ट हम लोग उसको एक दूसरे के ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, ठीक है। फिर दूसरा इक्वेशन क्या हम लोग के पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है, डन। सबसे पहले आप लोग हम लोग को निकालना क्या है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, ये पता है ना, बोले तो नहीं ना ये चीज, बताया आपको मैं। तो देखो आप निकालना क्या है हम लोग को, निकालना है पहले, सबसे पहले निकालना है डी। तो डी के लिए क्या हम लोग का याद है ना, डिटरमिनेंट कैसा सॉल्व करते हैं हम लोग। चलो x x, तो देखो 1 और 2 है, तो यहाँ पे 1 और 2, बोलोगे सर कुछ नहीं है क्यों 1 ले रहे हो, तो आगे क्या होता है 1 होता है ना, तो कुछ भी नहीं, तो हम लोग को क्या लेना है 1 लेना है। फिर देखो y के लिए क्या है 2 और -3, डन। क्लियर है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, d इज इक्वल टू 1 इंटू -3, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर 2 इंटू 2। क्लियर है ये चीज, डन। देखो प्लस 3 1 जा 3, कितना -1 है, तो आंसर में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। फिर देखो इन दोनों के बीच में भी कितना -1 है, तो माइनस आ जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, डन है। क्लियर है ये चीज, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 + 3 करोगे तो क्या हो जाएगा 7, बिगर नंबर का साइन माइनस, तो डी की वैल्यू क्या आ गया हम लोग के पास -7, ठीक है, ध्यान देना। चलो क्वेश्चन नंबर, अभी डी निकला तो अब क्या निकालेंगे हम लोग, डी एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी एक्स, लाइन से जाना है, आगे पीछे हम लोग को नहीं होना है। तो देखो डी एक्स के लिए तो हम लोग को एक्स तो लेना नहीं है, तो मतलब क्या लेना है, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा -1 और 12, ठीक है। फिर वाई की वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 और -3, डन ना। फिर चलो डी एक्स इज इक्वल टू क्रॉस में, तो -1 इंटू -3, डन। फिर क्या हो जाएगा फॉर्मूले का -2 इंटू 12, चलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 हो गया, कितना माइनस है 2 है, तो आंसर में क्या आएगा प्लस आएगा। अब इनके बीच में एक माइनस है तो माइनस डाल दोगे, फिर 12 2 जा 24, चलो इन दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 27, स्टॉप कर, इधर माइनस करना प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 21, बिगर नंबर का साइन माइनस, तो dx क्या आ गया आपको यहाँ पे -21, डन। क्लियर है। अब क्या निकालना हम लोग को dy,
लाइन से जाना है, पहले डी फिर डी एक्स फिर डी वाई। डी वाई के लिए क्या रहेगा, इसमें वाई का वैल्यू हम लोग को लेना नहीं, वाई का कॉफिशिएंट, ठीक है, बार बार वही बोल रहा हूँ, वैल्यू इसके लिए बोल रहा है, वैल्यू मत समझना, उसके आगे का लेना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स का आएगा, तो देखो 1 कॉमा क्या 1/2, 1 और 2 आएगा, फिर इक्वल के उस साइड क्या है -1 इंटू 12, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करोगे तो कैसा होगा हमारा, देखो इधर करते हैं हम लोग, चलो यहाँ पे कर देते हैं, पहले डी वाई इज इक्वल टू 1 इंटू 12 हो जाएगा, डन। फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर ब्रैकेट में -1 इंटू क्या हो जाएगा हम लोग का 2, डन है, क्लियर है ये चीज। चलो इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू 12 वन जा क्या हो जाएगा 12, डन। देखो इनके बीच में कितना माइनस है, 2 माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, फिर 2 वन जा 2, डी वाई कितना मिल गया हम लोग को, 12 प्लस 2 करोगे तो 14, तो डी वाई क्या मिला हम लोग को 14 मिल गया, डन। देखो डी भी निकाल दिए, डी एक्स भी निकाल दिए, डी वाई भी। अब फाइनल आंसर हम लोग को क्या निकालना है, एक्स निकालना है, तो क्या रहेगा फॉर्मूला डी एक्स अपॉन डी, डन। तो x इज इक्वल टू, देखो डी एक्स क्या है हमारे पास -21, तो चलो -21 अपॉन डी क्या है हमारे पास -7, तो -7 देखो कहाँ से आ रहा है, देखो डी है ना -7, फिर ये देखो डन, ऊपर नीचे माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, फिर 7 1 जा 7 3 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गया हम लोग को 3, क्लियर है, डन। अब क्या निकालना हम लोग को y निकालना है, तो y के लिए अब फॉर्मूला क्या है डी वाई अपॉन डी, डन। तो चलो हम लोग यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, y इज इक्वल टू डी वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 14, d की वैल्यू क्या है हमारे पास -7, 7 1 जा 7 2 जा, तो -2, डन। लास्ट में सोल्यूशन में आपको लिखना है x कॉमा वाई, x का वैल्यू क्या है हमारे पास 3 आया है, और y का वैल्यू क्या है -2, डन। आपका ये सम भी अभी कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं अभी बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैं होमवर्क देने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 में करके बताऊंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी देखो अरेंज है प्रॉपर वे में, तो हम लोग इसको क्या करेंगे एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख देंगे, मतलब जैसा लिखते थे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो हम लोग को थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। 6x - 4y इज इक्वल टू -12, थोड़ा सा भी साइन का भी गलती नहीं करना है, तो आपका पूरा सम से गलत हो जाएगा। फिर 8x - 3y इज इक्वल टू -2, डन। चलो आप सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है सबसे पहले आपको क्या निकालना है, d निकालना है, तो d के लिए क्या था हम लोग का, याद है कुछ, क्या था x y, तो x के आगे देखो कोफिशिएंट क्या है 6 और 8 है, फिर y के आगे क्या है -4 और -3 है, डन। चलो अब इसको क्रॉस में करना है, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू -3, फॉर्मूले का माइनस, फिर -4 इंटू 8, डन। चलो 6 3 जा 18, इनके बीच में माइनस कितना है 1 है, तो आंसर में क्या आएगा माइनस आएगा। अब इनके बीच में माइनस कितना है 2 है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस होता है। फिर 4 8 जा, नहीं तो 8 4 जा, कितना हो जाएगा 32 होगा, 32, डन। चलो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, चलो यहाँ पे माइनस करके बताता हूँ आपको, 32 - 18 करोगे कितना हो जाएगा, कैरी 1, तो 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा, फिर इधर 2 में से 1 गया तो मतलब 14, कितना आएगा 14 1 4, डन। तो डी कितना मिल गया हम लोग को 14 मिल गया, क्लियर है, डन। माइनस आएगा क्या नहीं आएगा, बड़े नंबर का साइन प्लस है। चलो आप क्या निकालना हम लोग को डी एक्स, डी के बाद क्या निकालना रहता है डी एक्स, डी एक्स के लिए क्या है हम लोग को x नहीं लेना है, x नहीं लेना है, तो मतलब क्या लेना है x के जगह पे -12 फिर -2 इक्वल के उस साइड का लेना रहता है, ठीक है। फिर y का क्या है हम लोग के पास -4 -3, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -12 इंटू -3, डन। फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर क्या हो जाएगा -4 इंटू, फिर क्या हो जाएगा -2, डन, क्लियर है ये चीज। फिर ये dx इज इक्वल टू, इनके बीच में देखो माइनस कितना है 2 है, तो प्लस हो जाएगा, 12 3 कितना हो जाएगा 36,
36 होगा। डन। अब देखो इनके बीच में माइनस कितना है, 3 है, तो आंसर में क्या आएगा, देखो इवन ये कौन सा नंबर है हम लोग का, ऑड नंबर है ना, 1 2 3, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, समझ गया, ऐसे समझो, नहीं तो आपको जो बताया वैसा समझो। 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे dx इज इक्वल टू माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 36 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 28 बचेगा। डन, 28। क्लियर है ये चीज। ये हम लोग को क्या मिल गया, dx भी मिल गया। अब क्या निकालना हम लोग को, dy निकालना है। dy के लिए क्या था, याद है कुछ, देखो यहाँ पे हम लोग d निकाल दिए, dx निकाल रहे, अब हम लोग फाइनल क्या निकाल रहे, dy। dy के लिए क्या, हम लोग को y को नहीं लेना है, तो मतलब 6 और 8 आ जाएगा, x तो आएगा ना, 6 और 8, देखो ऊपर नीचे मत करना, 8 और 6 लिख दो तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या, -12 और फिर -2। डन। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो dy इज इक्वल टू, देखो 6 इंटू -2, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर ब्रैकेट -12 इंटू 8। डन। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जो मल्टीप्लाई दिया हुआ है यहाँ पे करके बताएंगे। अब यहाँ पे dy इज इक्वल टू, देखो इनके बीच में माइनस कितना 1 है, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 6 2 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो ये 12 लिख देंगे हम लोग। फिर देखो इनके बीच में माइनस कितना है, 2 है, तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। और फिर 12 इंटू 8 करोगे तो कितना होता है, 96 होता है ना। 12 इंटू 8 करोगे, 12 का टेबल 8वां करोगे तो कितना आ जाएगा, 96, ठीक है। अब क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, तो dy इज इक्वल टू, माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, बताओ आ रहा है क्या आपको, शायद 84 आएगा ना, इधर माइनस करके देख लेते। 96 12 4 8 बोला था 84 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 84, ठीक है। माइनस आएगा क्या, नहीं, बिगर नंबर का साइन है। अब देखो आपको तीनों चीज मिल गया है, क्या, dx dy d, देखो ये d रहा, ये dx रहा और ये dy रहा, तो अब फाइनली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x और y। तो x के लिए क्या था, dy अपॉन, सॉरी dx ना, dx अपॉन d, ठीक है। तो चलो dx क्या है हमारे पास, dx देखो फटाक से 28 है। डन। चलो d क्या है हमारे पास, d क्या है, देखो 14 है, चलो 14 आ जाएगा। 14 1 जा 14 2 जा, तो x की वैल्यू क्या मिल गया हम लोग को, 2 मिली। डन। क्लियर है। चलो अब y निकालना है, y के लिए क्या रहेगा हम लोग का, y इज इक्वल टू dy अपॉन d। चलो y इज इक्वल टू dy क्या है हमारे पास, dy क्या दिया हुआ है, देखो इधर तो निकालना है, यहाँ 84 दिया हुआ है, ये 84, d क्या हमारे पास, देखो यहाँ पे 14 के टेबल में कितने टाइम में आएगा पता है, 14 1 जा 14 2 जा 14 3 जा 14 4 जा 14 5 जा 14 6 जा, 14 6 जा कितना होता है, 14 6 जा 84, 14 6 जा कितना हो जाएगा 84। तो y की वैल्यू क्या आ गई, चलो इधर लिख देता हूं मैं। तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को, 6, ठीक है। x भी मिला, y भी मिल गया, लास्ट में सोल्यूशन लिखना रहता है आपको। सोल्यूशन में x कॉमा y, x की वैल्यू क्या आई है हम लोग को, x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू 6। डन। ये आपका फाइनल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 बताऊंगा, 5 आपको होमवर्क है, खुद से करना है, ठीक है। 4 हम लोग करके आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद से करना है, ठीक है। आप करोगे, देखो क्या हो रहा है गलती, वो प्रॉपर आप करोगे, ठीक है। उसमें समझो, उसको करके आंसर आएगा, पीछे आंसर दिया रहता है टेक्स्ट बुक के, तो वहां से देखने का, आपको देख के नहीं करना, वो खुद से करना है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा ये अपॉन आ गया, तो मैं इसको ये बता देता हूँ, आप ये भी कर लोगे, बट कल ये कर दूंगा मैं, तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। इसको तो कुछ नहीं करना है, बट ये वाले क्वेश्चन को मुझे कुछ करना है, तो यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, पहला x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, यहाँ पे लिख देते हैं द मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय, देखो नीचे जो रहेगा ना उससे मल्टीप्लाई, से पहले भी मैं एक सम किया हूँ,
तो उसमें ही बताया था नीचे जो रहेगा उसको क्या करने का, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे 2 है तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, ठीक है। तो चलो ये पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो देखो x इंटू 2 हो जाएगा माइनस y अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 1 अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2। समझा ये चीज, डन ना। तो चलो अब इसको रफ क्या करो, देखो 1 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, डन। फिर माइनस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। फिर इज इक्वल टू ये और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1। देखो बन गया हम लोग का जो फर्स्ट इक्वेशन उसके जैसा सेम हो गया अभी यहाँ पे। तो चलो अब इसको हम लोग इसको लिखेंगे और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले ये वाला इक्वेशन लिखते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ठीक है। फिर दूसरा इक्वेशन हम लोग का कौन सा है, 2x यहाँ पे जो है माइनस y इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे भी यूज करना रहेगा हम लोग को थोड़ा। चलो सबसे पहले क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी के लिए क्या है हम लोग का, एक्स एक्स वाई वाई। तो देखो एक्स का क्या है 2 2, वाई का क्या है हम लोग का कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 रहेगा। तो देखो 3 और माइनस 1, डन ना। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 फॉर्मूले का माइनस 3 इंटू 2, डन ना। चलो इसको ये यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देते हैं। देखो डी इज इक्वल टू 2 1 जा 2, माइनस कितना 1 है तो आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस कितना 1 है तो माइनस 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6, देन तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस 8, देन तो डी का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का, माइनस 8, क्लियर है, डन। अब इसका क्या निकालना हम लोग को, डी वाई, डी वाई की डी एक्स आएगा, जल्दी बताओ, डी एक्स आएगा ना, डी वाई मत निकालना। चलो dx का क्या हम लोग को, अभी dx है तो वहाँ पे x का नहीं लेना, मतलब ये 2 2 नहीं लेना, बाकी इसको लेना है, जहाँ पे x रहता है उसको हम लोग को इसको लिखना है। तो क्या है 2 और 1 है, डन, माइनस नहीं है ना, एक बार देख लेना, चलो प्लस ही है। फिर y का क्या हम लोग के पास 3 और माइनस 1, देखो माइनस 1 है ना यहाँ पे, कुछ नहीं तो 1 होता है ना। चलो अब इसको करेंगे हम लोग सॉल्व, dx इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1, फिर फॉर्मूले का माइनस 3 इंटू 1। तो डी एक्स इज इक्वल टू, एक माइनस है तो आंसर माइनस आ जाएगा, 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ भी माइनस हो जाएगा, 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, एक माइनस है ना तो हमेशा माइनस में डालने का। देखो इन दोनों को हम लोग इंटू कर रहे हैं तो इनका माइनस देखना है, फिर यहाँ करेंगे तो इनका देखना है, ठीक है। तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो क्या आ जाएगा -5, क्या मिल गया हम लोग को, मिला। अब क्या निकालना हम लोग को, डी वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू, ठीक है, डी वाई के लिए क्या रहेगा हम लोग का, इसमें हम लोग का y नहीं रहेगा तो x का जगह पे x लिख दोगे, x के जगह पे क्या आएगा 2 2 आ जाएगा। तो ये 2 और 2 किधर से ले, पता है ना आपको, मैं स्टार्टिंग में बताऊँ, इसमें से हम लोग को कोफिशिएंट वहाँ डालना रहता है। तो देखो y नहीं आएगा तो क्या आएगा, 2 और 1 आ जाएगा, 2 1। चलो इसको करके देखते हैं, डी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस फॉर्मूले का 2 इंटू 2, देन तो डी वाई इज इक्वल टू 2 1 जा 2 माइनस 2 2 जा 4, तो डी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 ये आएगा ना। देखो बड़े नंबर का साइन माइनस, 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। हम लोग को देखो तीनों मिल गया, डी मिला, डी एक्स मिला, डी वाई मिला, देन अब हम लोग फाइनली आंसर क्या निकालेंगे, एक्स और वाई। तो x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, डी एक्स अपॉन डी। तो x इज इक्वल टू डी एक्स, देखो क्या है -5, चलो d क्या है हमारे पास -8, तो क्या दे लेंगे -8, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/8, इसको कट मत करो ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। चलो अब क्या निकालना हम लोग को, y। तो y के लिए क्या रहेगा, डी वाई अपॉन डी। चलो डी वाई क्या है, डी वाई क्या -2 अपॉन डी क्या है हमारे पास, डी देखो यहाँ पे निकाले हम लोग -8, तो -8, देखो ऊपर और नीचे माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2 1 जा 2 4 जा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/4, डन। हम लोग को y का वैल्यू मिल गया, x का भी वैल्यू मिल गया, लास्ट में सोल्यूशन करके आप लिख देना। फाइनली आपका ये प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट होता है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और बाकी जो पीछे कराया उसको भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो थैंक यू।